So guys, let's discuss this question. Question is 9400 households are classified according to their income after tax as follows. देखो इनकम लोगों की दे रखी है, ये हमें कौन से में दे रखी है, क्लास इंटरवल्स वाले उसमें दे रखी है, एंड ये हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है। क्लास इंटरवल्स को पहले मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कर लेंगे, एंड फ्रीक्वेंसीज हमें प्रोवाइडेड है। तो अब सबसे पहले ना, ये देखो ये रही क्लास इंटरवल्स मेरे, ये रहे 0 to 10,000, 10,000 to 2,000। तो इनकी मिड वैल्यूज निकाल ली, 5,000, 15,000, 25, 35। मिड वैल्यू कैसे निकलती है प्लीज़ ये मत पूछना यार, अगर नहीं आता तो ये जाके शुरू वाले चैप्टर्स में देखो। उसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नहीं आता तो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, बट स्टिल पहले जाके जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उनमें सब में यही चीज़ें बता रखी हैं, बहुत बेसिक बेसिक सी। अब इतने हायर लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमें मिडल वैल्यू तो देखते ही पता हो जानी चाहिए कि इस 0 to 10,000 की मिडल वैल्यू 5,000 ही होगी, 10,000 to 20,000 की 15,000 ही होगी। मिड वैल्यूज आ गई। अब क्या करना होता है, हमें लॉरेंस कर्व बनाना है। हमें क्या करना है, लॉरेंस कर्व बनाना है। लॉरेंस कर्व के लिए हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम भी चाहिए, एंड हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स भी चाहिए। ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम है, ये अल्टीमेटली किसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, ये हमारी जो एक्स वैल्यू है, ये क्या है, ये है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू है उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, एंड यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज किसकी है, ये हमारी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव परसेंटेज और हमें जो मिड वैल्यू है उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज चाहिए होती है अपना लॉरेंस कर्व बनाने के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इन तक पहुंचते कैसे हैं, तो मिड वैल्यूज प्रोवाइडेड है, क्यूमुलेटिव मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव भाई कैसे निकलती है, ये 5,000, 5,000 प्लस 15 20, 15 प्लस 25 45, 45 प्लस 35 80, 85 प्लस 45 125, 1,25,000। अब ये तो आ गई क्यूमुलेटिव मिड वैल्यूज। इनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, तो जितनी भी क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू है, जैसे इस वाले में जितना भी क्यूमुलेटिव वैल्यू दे रखा है उसको कर देंगे डिवाइडेड बाय इस क्यूमुलेटिव वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ, टोटल वैल्यू के साथ, एंड इंटू 100 कर देंगे। अब जैसे फर्स्ट वाले की है तो क्यूमुलेटिव कितनी है 5,000 अपॉन 1,25,000 करेंगे। देखो 5,000 अपॉन 1,25,000 इंटू 100 करा, दो जीरो से यहाँ पे दो जीरो चले गए। अब ये एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो गया, 125, 1,25,000, ओ सॉरी 125 अपॉन 500 है, तो जिसको पता होगा ये 4 से डिविजिबल है सीधा, 125 इंटू 4 करोगे तो 500 आ जाएगा। तो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी आ गई 4। इसी तरीके से अब 20,000 अपॉन 1,25,000 इंटू 100 करोगे तो 16 आएगा, फिर 36 आएगा, 64 आएगा, एंड देन लास्ट में 1,25,000 अपॉन 1,25,000 इंटू 100 करेंगे तो 100 ही आंसर आएगा। देखो ये तो निकल गई क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, ये यहाँ पर निकल गई। यहाँ पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स भी हमें चाहिए, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स, क्योंकि हमें उसकी भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो इसका भी क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे, ऐड करते जाएंगे, 1,348 प्लस 4,210 इतना आएगा, 5,558, 5,558 प्लस 1,892 करेंगे तो 7,450, 7,450 प्लस 1,460 करेंगे तो 8,910 आएगा, एंड 8,910 प्लस 490 करेंगे तो 9,400 आएगा। अब इसका भी सेम परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए जैसे इसकी निकालनी है, तो 1,348 अपॉन 9,400 इंटू 100 करेंगे। बहुत ही मुश्किल वैल्यूज़ आएंगी, मैंने तो सीधा यहाँ पर तुम्हें दे दी हैं वैल्यूज़, बट जब तुम खुद निकालोगे तब तुम्हें आंसू आ जाएंगे, इतनी खतरनाक वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, एंड ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, एंड लास्ट वैल्यू हमेशा हमारी 100 ही होती है। तो अब ये तो आ गई, देखो परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउस होल्ड्स क्या थे फ्रीक्वेंसी, एंड ये थे क्यूमुलेटिव परसेंटेज वैल्यू, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मिड वैल्यूज।
अब इनको जब हम लॉरेंस कर्व पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मिड वैल्यूज़ है ना, ये आती हैं वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इस फ्रीक्वेंसी को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। उल्टा चलता है इसमें हिसाब। यही मैं तुम्हें बताता हूँ, जर्नली जब हम करते हैं ना प्लॉटिंग किसी भी ग्राफ की, कर्व की, बार ग्राफ की या हिस्टोग्राम की, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर आता है, एंड जो मिड वैल्यू या फिर हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पर आते हैं। बट लॉरेंस कर्व में उल्टा चलता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत बच्चों से गलती होती है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो अब ये तो आ गई क्यूमुलेटिव परसेंटेज वैल्यू। अब इसको एक्स एक्सिस पर रखेंगे, इसको वाई एक्सिस पर, तो मतलब जो हमारे एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, वो किस टाइप से आएंगे, देखो ऐसे 14.34, 4। वैसे ही अगले वाला कितना हो जाएगा, 59.13, 16। इस तरीके से अगला क्या होगा, 79.25, 36। फिर 94.74, 64। 100/100, 100, 100 लास्ट वाली हमारा कोऑर्डिनेट होगा। अब जब इन्हीं सारे कोऑर्डिनेट्स को, ये जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं और तुम्हें बताए हैं, जब इनको मैंने प्लॉट करा तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से आया। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है जो ओरिजिन को 100, 100 के साथ ज्वाइन करती है, एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट करे। ये देखो, ये वाला पॉइंट था ना, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, 14.34, 4। तो ये रहा 14.34, 4। उसके बाद ऐसे ऐसे ये सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट करे, तो इस तरीके से मेरी लाइन बनकर आ गई। ये किसकी है, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की लाइन है। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक्स एक्सिस पर क्या आता है, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स, एंड वाई एक्सिस पर क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम। जो हमारा एक्स एक्सिस था, मिड वैल्यू था ना, मिड वैल्यू में क्या थी, इनकम ही तो थी। तो अब ये वाली मैंने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिया, लॉरेंस कर्व भी मेरा बन गया है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे यहाँ पर पॉइंट्स थे, जो यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स हमने देखे 14.34, 4, ये सब प्लॉट करने के बाद मेरा लॉरेंस कर्व तैयार हो गया है। लास्ट में बोला गया है, व्हाट कंक्लूजन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द अबव डाटा अबाउट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जितना ये डेटा, जैसे अब ये लॉरेंस कर्व मान के चलो यहाँ पर होता, इतनी पास होता, थोड़ा सा इस टाइप से लॉरेंस कर्व बनता। जितना ज़्यादा पास होगा ना लॉरेंस कर्व, उतना ही डेटा हमारा एक्यूरेट होगा, एंड जितना दूर होगा उतना ही डेटा हमारा इनएक्यूरेट, और वहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी हमें। तो अब ये जो है, ये वाला जो लॉरेंस कर्व था, ये देखो बहुत ज़्यादा दूर है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमें किसके बारे में बताना है, व्हाट कैन वी से अबाउट द इनइक्वालिटी ऑफ इक्वल इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयर इज हाई डिग्री ऑफ inequality, there is high degree of inequality in income distribution। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या देखने को मिल रही है, हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। अगर यहीं पर थोड़ा सा ये आगे की तरफ होता तो इनइक्वालिटी कैसी देखने को मिलती, बहुत कम देखने को मिलती, क्योंकि वो एक्यूरेट डाटा होता। बट जितना दूर लॉरेंस कर्व बनेगा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, उतना ही इनएक्यूरेट वो डाटा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इनइक्वालिटी कैसी है, हाई डिग्री है, क्योंकि ये जो लॉरेंस कर्व बना है ये बहुत ही दूर बना है फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन ऑफ इक्वल डिस्कशन नहीं है, ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, थैंक यू।